मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, आज हम राख के बुत के साथ अपने 40 रोज़ों का रूहानी, ईमानी और बातनी सफ़र शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भूख और प्यास के तजर्बे से गुज़रना इंतहाई मुश्किल महसूस होता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदर ने रोज़ा रखने का फ़ैसला किया और वो एक पहाड़ पर चला गया और उसने देखा कि 3-4 घंटे के बाद उसको महसूस हुआ कि रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल है। उसको भूख और प्यास महसूस होने लगी और वो सूरज की तरफ देखने लगा कि कब शाम होगी और वो कब रोज़ा खोलेगा। उसने देखा कि अभी सूरज जो है ग़ुरूब होने में 3-4 घंटे बाकी हैं और उसने फ़ैसला किया कि वो खाने पीने की चीज़ें पहले से इकट्ठी करके अपने सामने रख ले, ताकि जब रोज़ा खोलने का वक्त हो तो उसे दुश्वारी ना पेश आए और कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा लंबा हो जाए चीज़ों की तलाश में। इसलिए उसने पहले ही से बंदोबस्त करना शुरू किया। पहाड़ से उतरा, इर्द गिर्द देखा कि बहुत से केले के दरख्त थे और उसने काफ़ी ज़्यादा केले इकट्ठे करके अपने सामने लाकर रख लिए। और उसने देखा कि अभी भी 2-3 घंटे बाकी हैं और उसने देखा, कभी केलों को देखे, कभी सूरज को देखे कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है रोज़ा खोलने में। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं केले छील कर अपने सामने रख लूं, ताकि जब रोज़ा खोलने का वक्त हो तो मैं जल्दी से ये केले खा लूँगा। और उसने केले जब छील के अपने सामने रख लिए और ऊपर आकर मक्खियाँ बैठने लगीं और भी ज़्यादा मसला बढ़ गया। और उसे ये भी बात नागवार गुजरी कि अब छीले हुए जो केले हैं उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। वो बार बार मक्खियों को उड़ाता रहा और केलों को हसरत भरी निगाहों से देखता रहा कि कब रोज़ा खोलने का वक्त होगा, कब खाएगा। और उसने सोचा कि ये मक्खियाँ तो जान नहीं छोड़ रही और क्यों ना वो ये केले जो छीले हुए हैं इनको अपने मुंह में रख ले, ताकि जब रोज़ा खोलने का वक्त हो तो उन केलों को निगल ले। और जैसे ही उसने केले अपने मुंह में रखे तो उसके मुंह में पानी आ गया और अभी रोज़ा खोलने में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे। और जब केले मुंह में रख लिए और मुंह में पानी भी आ गया तो उसने सोचा कि चलो रोज़ा फिर किस दिन रख लेंगे, आज इसी के साथ ख़त्म कर लेते हैं। मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, नज़्म व ज़ब्त बहुत बड़ी चीज़ है। नज़्म व ज़ब्त कुर्बानी का नाम है और रोज़ा जिसका मतलब ही नफ्स कुशी करना है, खाने पीने वाली चीज़ों से इज्तनाब करना है, ये रूहानी नज़्म व ज़ब्त हमें खुदा की फर्मा बरदारी की तरफ लेकर जाता है। रोज़ों का ये मौसम जिसका आगाज़ हम राख के बुत के साथ कर रहे हैं, राख जो कि पशेमानी की अलामत है, आजिज़ी और हलीमी की हमें दावत देती है, दिल की तब्दीली की दावत देती है। यकीनन हम मसीहियों के लिए रोज़ों का ये मौसम अपने आप को यसु अल मसीह के पाशका को मनाने के लिए तैयार करना है। हम इसलिए रोज़े रखते हैं ताकि हम अपने आप को यसु अल मसीह के पाशका के लिए तैयार कर सके। इसलिए जो राख तैयार की जाती है, ये पिछले साल की जो खजूरों के अतवार की इबादत थी, जिसमें हमने खजूर की डालियां लहरा कर यसु अल मसीह के बादशाह होने का इकरार किया, उसका ऐलान किया, प्रचार किया। आज वही राख इस्तेमाल की जा रही है जो पिछले साल की खजूर की टहनियों को जलाकर बनाई गई है। और इसका मतलब ये है कि हम इसलिए रोज़े रखना चाहते हैं, इसलिए हम रोज़ों के मौसम में से गुजरना चाहते हैं, हम इसलिए दुआ करना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को यसु अल मसीह के पाशका को मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। इसलिए रोज़ों का ये पाक मौसम हमें दावत देता है कि जैसे यसु अल मसीह ने बियाबान में जाकर 40 दिन का रोज़ा रखा, जहां पर वो शैतान से भी आजमाया गया, यकीनन 40 रोज़ों का ये मौसम हम सब के लिए बियाबान और सहरा में से गुजरने के तजर्बे का नाम है। रोज़ों का ये मौसम यकीनी तौर पे हमें ये मौका फराहम करता है कि हम भी यसु अल मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए
सहरा के तजर्बे में से गुजरें, बियाबान के तजर्बे में से गुजरें जहाँ पर हम आजमाए जाते हैं। और यकीनन रोज़ों का ये मौसम हमें कुव्वत देता है। दुआ का अमल, खैरात का अमल, फाका कशी का अमल, यह हमें रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहता है ताकि हम यसु अल मसीह की मानिंद खुदा के फर्मा बरदार बने। आइए रोज़ों के इस मौसम में हम अपने उन गरीब बहन भाइयों का भी सोचें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ और खैरात के बगैर हमारा रोज़ा नामुकम्मल है। आइए हम रोज़ों के इस खूबसूरत रूहानी मौसम में अपने आप को हलीम और आजिज़ बनाएं। भूख और प्यास के तजर्बे में से गुजर कर दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करें। आइए रोज़ों के इस मौसम में हम अपने उन बहन भाइयों का भी सोचें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जिनके पास शायद खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हर रोज़ का आपका रोज़ा उनके लिए मदद का बायस बन सकता है। मसीह खुदावंद में प्यारी भाई और बहनों, आइए रोज़ों के इस मौसम में हम दुआ और खैरात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और सबसे बढ़कर ये कि जब भी हम रोज़ा रखें तो हम दुआ करें उन बीमारों के लिए जो शायद कोरोना वायरस की वजह से, इस मर्ज़ की वजह से परेशान हैं, मायूसी में हैं। आइए हम उनके लिए रोज़ा रखें जो किसी भी मुश्किल या परेशानी में है। हम अपने बहन भाइयों के लिए रोज़ा रख सकते हैं, उनकी कामयाबी के लिए रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े के बहुत से मकासद हैं। हम अपने दिल की तब्दीली के लिए रोज़ा रख सकते हैं। हम समाजी इंसाफ के लिए रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े के बहुत से मकासद हो सकते हैं और बाइबल मुकद्दस हमारी मदद और रहनुमाई करती है ताकि हम शख्सी तब्दीली के लिए, दूसरों की शफा और कामयाबी के लिए रोज़ा रखें और समाजी इंसाफ के लिए रोज़ा रखें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। मेरी दुआ है कि रोज़ों का ये पाक मौसम हम सब के लिए रूहानी तौर पर तरक्की का बायस बने, खुदा के अहकामात की फर्मा बरदारी का बायस बने, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।